आपको एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। अब एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो अभी तक मैंने आप तक वीडियो बनाई हैं, वो वीडियो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सजेशन देना चाहते हैं आप, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं वो चीज़ देखूंगा कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या चीज़ डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप मुझे दे सकते हैं। अब और एक चीज़ और, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो आप प्लीज वीडियो पूरी देखिए, चाहे आप 2 दिन में देखिए आधी आधी करके, लेकिन जितना आप देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस चीज को नोट कीजिए, उस चीज को एनसीईआरटी को जो मैं लिखवा रहा हूं उसको नोट कीजिए, उनको आगे यूज कीजिए, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप 2 क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हैं तो आप 2 क्वेश्चन डेली खुद कीजिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे यहां पे करवाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप वीडियो, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, आप 2 दिन में, अगर मैंने आपको जो भी बताया, जैसे पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल मैं आपका 3 डेज में कंप्लीट कराऊंगा, तो आप 3 डेज के अकॉर्डिंग 3 दिन अलग अलग वीडियोस देखिए, और 3 दिन के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सरसाइज। एक दिन में एक एक्सरसाइज नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। मैं जैसे 3 वीडियोस बना रहा हूं, तो 3 वीडियोस में आप, मेरी फर्स्ट वीडियो में मान लो 1 एक्सरसाइज है, सेकंड वीडियो में मेरी 2 एक्सरसाइज, एक फिर एक, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। जरूरी थोड़ा ना आपको 2 एक्सरसाइज एक दिन में करनी है। आप 2 दिन देखिए उस वीडियो को, रोक के, लेकिन देखिए पूरी, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी चीजें समझने में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करवाने से पहले मैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा, जो पॉलिनोमियल में जो हम करेंगे। पॉलिनोमियल में डिवाइड करने का तरीका सिंपली जैसे हम नंबर में करते थे उसी तरह का है, तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। और जितना आप आगे शेयर कर सकते हैं उनसे शेयर कर दीजिए, जितना जो यूज, देखिए एनसीईआरटी का जो 10th का सिलेबस है वो बहुत यूजफुल सिलेबस है। ये जरूरी नहीं है कि आप केवल 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी है, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत यूजफुल होगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख सकते हैं, सॉल्व करें आप, एनसीईआरटी की बुक लीजिए, एग्जाम्पलर लीजिए, एग्जाम्पलर बहुत अच्छी होती है। अगर ये होता है तो आगे मैं एग्जाम्पलर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पहले आप एक बार एनसीईआरटी की 10th की बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जितना कोशिश कीजिए उतना कीजिए। और एक बार क्यों, 60 डेज का मैंने आपको टाइम दे रखा, 120 डेज में 2 बार रिपीट कर दीजिए बुक, आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3, अब 2.3 एक्सरसाइज जो है अभी आपको जो बताया गया है डिवाइड का, वही इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको 2 पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे, 2 पॉलिनोमियल्स, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और एक हो सकता है मतलब उसका दूसरा हो, क्या होता, क्वाड्रिलेटरल हो, लीनियर हो, कुछ भी हो सकता है। 2 पॉलिनोमियल डिवाइड करने को आएंगे। अब पॉलिनोमियल को डिनोमिनेशन में आपका तरीका बताया था मैंने कि इसको px या फिर हम gx या qx की से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो डिनोट करते हैं। ये तो फंक्शन होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको डिवाइड इससे करना है, सिर्फ x² माइनस x को बाहर रखा, ये हमने अंदर लिया। मैंने जो आपको बताया वो मेथड यूज करिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए। डिवाइड करके आप डायरेक्टली मेंटली भी कर सकते हैं, मतलब x आएगा तो x को मतलब तरीका देखें, वो चीज मैंने बताई थी उसको रिकॉल कैसे किस तरह समझते हैं। इस नंबर में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाए, तो x से करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइडर की चेक तो करते हैं हम, तो सीधा x यहाँ लिख दिया हमने। x की मल्टीप्लाई इससे हुई x3, इसके नीचे लिखा, x की इससे हुई 2x, तो 2x यहाँ नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लिखना है। इस चीज का मेन ध्यान रखना, वरना गलती कर दोगे आप। साइन चेंज, ये कट गया। उसके बाद सबसे बड़ी पावर आगे उतारेंगे, फिर उसके बाद ये प्लस 7x माइनस 3, माइनस 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, साइन के साथ माइनस 3, और क्या चाहिए, केवल 3 चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा, माइनस के 3x स्क्वायर। हमेशा पूरे नंबर नीचे उतार लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, यहाँ आ जाएगा प्लस के 6, साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कट गए, नीचे 7x माइनस माइनस प्लस, माइनस के 9। अब देखिए ये 7x, ये x, तो ये रिमाइंडर। हमेशा जब ये पावर छोटी आ जाए इस पावर से, तो आपको रिमाइंडर लिख देना है। ये रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। समझ में आया? अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत यूजफुल चीज है, कहीं भी यूज हो सकती है। 2 जिस तरह से आप नंबर डिवाइड करते थे उस तरह से अब आप पॉलिनोमियल डिवाइड कीजिएंगे, मतलब अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब x² माइनस x प्लस 1, x वाला टर्म पहले आएगी और कॉन्स्टेंट टर्म बाद में आएगी। तो डिवाइड कर समय इसको यहाँ से लिख लेंगे। अब x की मल्टीप्लाई हमने, जब x² की मल्टीप्लाई हमने इससे करी तो x की पावर 4 आ गया। अब x² की मल्टीप्लाई जब x से करी तो x की पावर 3 आएगा। x की पावर 3 यहाँ है नहीं, सबसे पीछे लिख लेंगे, माइनस का x की पावर 3। x² की नंबर से करी x² आएगा, x² के नीचे यहाँ लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस x²। साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस माइनस। सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 2x²
सॉरी ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस का 4x²। उसके बाद बचे हुए नंबर उतार लेते हैं। यहाँ x³ यहाँ x² प्लस x से मल्टीप्लाई करी x³ x की x से करी x², x की 1 से करी प्लस 1x। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस के 3x² प्लस के 3x प्लस के 5, यहाँ 3x² ये x, तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई, माइनस के 3 से इसको ही 3x², माइनस 3x तो प्लस के 3x, और माइनस 3 की इससे -3। साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 8, सॉरी। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 8, क्वेश्चन हमारा ये रहा और हमारा। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब भी हम ये कौन सी प्रॉब्लम है, बाई क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 4, डिग्री कितनी है इसकी 4, इसको डिवाइड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो ये दो डिवाइड उसमें टूट जाएगा। किस पे स्प्लिट हुआ हमारा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक हमारा किसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने डिवाइड कर दिया। इस तरह से हम आगे के डिवाइड वाले क्वेश्चंस करेंगे इनमें, तो डिवाइड अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चीज हमारी डिवाइड करना है, सबसे पहले हम x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को अंदर लेंगे और 2 माइनस, अब देखिए मैंने पहले बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हमेशा जरूरी होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे बड़ी पावर पहले आएगी फिर नंबर बाद में आएगा, मतलब इसको हम -x² प्लस 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम इसी फॉर्म में यहां लिखेंगे -x² प्लस 2। अब सेम वही चीज कि इस नंबर में कैसे नंबर की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए, और ये चीज माइनस का है, ये चीज प्लस का है, तो हमें माइनस के x² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। माइनस के x² से कैसे करेंगे, x की पावर 4 माइनस के x² की प्लस 2 से, तो माइनस क्या आएगा 2x², यहां पे नहीं है सबसे लास्ट पे लिख लीजिए -2x²। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी कोई आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कर रहे हैं और वो टर्म लाइक टर्म नहीं आती, कोई भी जो यहाँ पे हमारी टर्म्स है उनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं आती, तो वो हम सबसे नीचे सबसे लास्ट में लिख देंगे। अब फिर साइन चेंज, कैंसिल आउट, सबसे पहले फिर मैंने बोला था बड़ी पावर का लिखिए, तो सबसे पहले बड़ी पावर का ये आएगा 2x² माइनस के 5x प्लस के 6, पूरा क्वेश्चन ऐसे डालिए। अब 2x² लाना माइनस के x² को, तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2, 2x², 2 की 2 से होगी 4, माइनस के 4, साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल आउट, और ये इसका साइन चेंज नहीं होगा, याद रखना केवल नीचे वालों को साइन चेंज करना, ऊपर वालों को साइन चेंज नहीं करना। तो माइनस के 5x और प्लस के 10, कॉमन लेना चाहे कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 5 तो x -2, यह हमारा आंसर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर किसी भी नंबर का पता लगाने के लिए या किसी भी पॉलिनोमियल का पता लगाने के लिए फैक्टर इसका है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20 और नॉट, तुम क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स 20, रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोल सकते हैं 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो यही कंडीशन इसमें करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे जो हमने पीछे किया अभी। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। करते हैं t² - 3, अंदर ब्रैकेट में लेते हैं 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब मैंने वही चीज बताई आपको कि यहां t² है, यहां 2t की पावर 4 है, इस नंबर की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी है कि 2t की पावर 4 आ जाए। तो क्या चीज की कमी है हमें, 2t की पावर 2 की, उसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 2t की पावर 4, 2t² की मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे, क्या आएगा -6t², वो लिखेंगे इसकी लाइक टर्म के नीचे। साइन चेंज, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए, सबसे बड़ा पावर वाला पहले 3t³ प्लस माइनस प्लस, देखिए साइन ये और ये यूज करना है, ये साइन छोड़ देना है, प्लस के 4t² माइनस के 90 और माइनस के 12। अब हमें लाना 3t³, यहाँ है t², तो हम प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3t से, इसकी इससे हुई 3t³, 3t की माइनस 3t से हुई माइनस के 9t आ गया हमारा। साइन चेंज, दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, 4t² माइनस 12। अब 4t लाना यहाँ पे प्लस 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 की 4t² माइनस 12, देखिए रिमाइंडर आ गया हमारा 0।
तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो हम बोल देंगे देन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्स्ट px लिख सकते हैं, इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट में भी सेम वही चीज करनी है, हमें फैक्टर चेक करना है। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं सीधा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाहर आएगा और 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 अंदर आएगा। ठीक है, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ये x स्क्वायर है, यहां 3x की पावर 4 चाहिए, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इससे 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर की 3x से 3x 9x क्यूब प्लस के 9x क्यूब, लाइक टर्म के नीचे ये इसके इसने मल्टीप्लाई किया प्लस के 3x स्क्वायर। सबको लाइक टर्म के नीचे लिखना है, ये चीज ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, एक्स वाला एक्स के नीचे, क्यूब वाला क्यूब के नीचे। साइन चेंज करते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस के 4x क्यूब माइनस 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 के 10x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 12। अब हमें लाना है माइनस के 4x क्यूब, यहां पे है x स्क्वायर, तो माइनस के 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे होगी माइनस 4x क्यूब, माइनस के 4x की इससे माइनस 12x स्क्वायर, 4x की इससे माइनस के 4x, लाइक टर्म के नीचे लिखते जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस के 2x स्क्वायर प्लस 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 के 6x प्लस के 12, यहाँ 2x स्क्वायर या x स्क्वायर, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 की इससे 2x स्क्वायर, 2 की 3 से प्लस के 6x, 2 की 1 से प्लस के 2, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ गया 10। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, देन फर्स्ट px इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड px, मतलब पॉलिनोमियल। क्लियर? इस तरह से आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड की प्रैक्टिस कीजिए, जितना अच्छे से कर सकते हैं, बहुत काम आएगा। अच्छा सॉरी, एक चीज गलती हो गई, यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 लाना था, जिससे आपका ये रिमाइंडर इसका 0 आ ही जाएगा, सॉरी। और ये देन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इस तरह से अब चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं गलती कर रहा हूँ ये मत कीजिएगा, कोई चीज यहाँ से उतारने के बाद यहाँ पे उतारने का ध्यान रखिएगा, रीचेक कीजिएगा। रीचेक नहीं किया मैंने, लेकिन लास्ट में करते हुए जरूर चेक कीजिएगा, वरना क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, इसमें भी सेम, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 हमने अंदर लिया, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अंदर लिख लिया। डिवाइड करना स्टार्ट कर, थोड़ी पावर बढ़ी है, इसमें ध्यान रखना। यहाँ x की पावर 3, x की पावर 5, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई स्टार्ट होगी, x स्क्वायर की इससे x की पावर 5, x स्क्वायर की इससे माइनस x क्यूब, तो माइनस के 3x क्यूब, x स्क्वायर की 1 से प्लस के x स्क्वायर, कैंसिल आउट करते हैं, साइन माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये हमारा बचा माइनस के x क्यूब प्लस के 3x प्लस के 1। यहाँ हमने यहाँ माइनस एक्स क्यूब है, माइनस 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 की इससे प्लस के 3x माइनस 1 की इससे हुई माइनस के 1, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर 2। तो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, मतलब फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। इस तरह से हम चेक कर लेंगे, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा वो उसका फैक्टर होगा, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो उसका फैक्टर नहीं होगा। देखिए इस एक्सरसाइज का सबसे मेन क्वेश्चन है बेटा, और हम बात करें तो इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड्स एग्जाम में भी आता है, इस तरह का और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तरीका है, उसके तरह और भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तरीका समझ लीजिए अच्छे से और ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर दिस एंड दिस, मतलब आपको इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस निकालने हैं, जबकि आपको 2 जीरोस दे रखे हैं। तो आपको 2 जीरोस निकालने और कितने, मतलब टोटल जीरोस कितने हैं, तो कैसे पता लगाएंगे, हाईएस्ट पावर से। डिग्री कितनी है 4, तो हाईएस्ट पावर मतलब 4, तो उसके मतलब जीरोस कितने हो गए 4, तो 2 हमें दे रखे हैं, 2 और निकालने, तो किस तरह से निकालेंगे देखिए। अच्छा मैंने आपको बताया जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू, मतलब ये एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू है 5/3 फर्स्ट, तो इसको इधर लेके आए x माइनस 5/3, मतलब इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं
फर्स्ट कंडीशन बन गई। सेकंड कंडीशन में क्या है, x की वैल्यू -5/3, x इक्वल्स टू x इधर लेके आए प्लस √5/3 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर एक मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x -5/3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √5/3 इक्वल्स टू 0। इधर की 0 मल्टीप्लाई, इधर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा हमारा x² -5/3 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो 3x² -5/3 इक्वल्स टू 0, देन 3x² -5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया। मतलब दो जीरोस जो दे रखे थे उससे हमने इक्वेशन बना के एक पॉलिनोमियल बनाया। पॉलिनोमियल बना हमारा 3x² -5। अब ये जो पॉलिनोमियल बना ये इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, मतलब ये इसका फैक्टर होगा, क्योंकि जब ये दोनों नंबर इसके जीरोस हैं तो इससे एक पॉलिनोमियल बने तो इसके फैक्टर होगा, मतलब पीछे इसको डिवाइड करके 0 आएगा। तो आगे इसको 0 निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, बच्चा रब कर रहा हूं, यहां तक नोट कर लेना, 3x² -5 इस तरह से निकालना है। अब आगे इसके क्या करना है, 3x² -5 जो हमारा आया इसको एज आ क्या डिवाइजर यूज करके हमें डिवाइड करना आगे क्वेश्चन को। पॉलिनोमियल उतार लेते हैं और डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड करने के लिए 3x², 3x की पावर 4, तो 3 किससे करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी 3 तो यहां पे है, जरूरत नहीं है, x² से, तो x² की मल्टीप्लाई इससे हुई 3x की पावर 4, x² की मल्टीप्लाई 5 से हुई -5x², साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल आउट, 6x³ ये हो गया हमारा प्लस 3x² माइनस के 10x -5। अब की बात ला रहा है 6x³ यहां है 3, तो प्लस के 2x से मल्टीप्लाई, 2x की इससे हुई तो 6x³, 2x की इससे हुई माइनस के 10x, साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए दोनों ही, 3x² -5 यहां उतार दिया, सीधा +1 से मल्टीप्लाई 3x² -5, साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल आउट एंड 0। तो फैक्टर कंप्लीट, डिवाइड 0 भी आ गया। आगे क्या करना है देखिए, अब दो जीरोस निकालने के लिए जो हमने हमारा क्या आया, क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट फॉर अदर टू जीरोस, दो अलग जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वोशिएंट को 0 के बराबर रख देंगे, मतलब x² + 2x + 1 इक्वल्स टू 0 के, तो x² + x + x + 1 इक्वल्स टू 0, दोनों में x कॉमन, फैक्टराइजेशन, दोबारा वही चीज फैक्टराइजेशन देखिए मैंने क्या किया जो हमने 2.2 एक्सरसाइज में किया, इस नंबर को ऐसे स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लाई के पीछे वाला आ जाए प्लस माइनस की आ जाए, तो मैंने 2 को 1 + 1 मतलब x + x में स्प्लिट कर दिया, 1 + 1 हमारा 1 + 1 2 होता है, मल्टीप्लाई करके 1 आ जाता है। दोनों में कॉमन लेना स्टार्ट किया, यहाँ पे कॉमन नहीं है, x + 1 इक्वल्स टू 0, फैक्टराइजेशन x + 1 और x + 1। बाद में हमने दोनों को 0 के बराबर रख के वैल्यू निकाली थी, सेम वही चीज, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1, हमारे दो अलग जीरो ये आ गए। तो हम यहाँ अगर लिखना चाहें 4 जीरोस कौन कौन से हुए इसके हमारे, -1 -1 √5/3 एंड -√5/, तो जितनी हाईएस्ट पावर उतने ही जीरोस निकाल लेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन आता है 2 जीरोस वो आपको देगा, 2 जीरो आपको निकालने का आएंगे, समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx, मतलब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, जिसके बाद हमारे क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें गिवन है। तो इसमें हमारा पीछे की कंडीशन फर्स्ट चैप्टर यूज होगा, यूलिट एल्गोरिथम। तो यूलिट एल्गोरिथम में a = bq + r था, वेयर a इज यहां पे जो होगा हमारा px और b जो होगा वो हमारा होगा gx। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे px = इसको हम px कंसीडर कर रहे हैं, px = gx × q + r, वैल्यू पुट करते हैं, px के जगह x³ - 3x² + x + 2 इक्वल्स टू gx हमें फाइंड करना है, ऐसे रखेंगे, मतलब एक तरह से इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, देखेंगे बाद में क्या जरूरत पड़ती है, मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की, प्लस करने की, और qx के जगह हम वैल्यू पुट करेंगे x - 2, रिमाइंडर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -2x + 4। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसको उठा के इधर लेके आएंगे, तो x³ - 3x² + x + 2 + 2x - 4 इक्वल्स टू gx
इंटू एक्स माइनस टू। इसको हम इससे क्या कर देंगे माइनस, लाइक टर्म्स माइनस होते हैं आपको पता है, तो दो ये दोनों टर्म्स सॉल्व हो जाएंगे हमारी, प्लस के 3x, ये दोनों टर्म माइनस के 2 इक्वल्स टू gx इंटू एक्स माइनस टू। अब ये चीज अगर आपको gx निकालना है डिवाइड में लाना पड़ेगा, मतलब ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब आपको अपॉन की कंडीशन पता है, क्या करते हैं डिवाइड, तो अब आगे इसका आपको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है लिख लेते हैं एक बार पहले, फिर अब करेंगे। तो x माइनस टू यहां लिखते हैं हम, और ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू। डिवाइड करके चेक करते हैं, जो क्वेश्चन होगा वो आपका gx आ जाएगा, क्योंकि gx हमारा इसमें डिवाइड करके आएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की इससे हुई माइनस के 2x स्क्वायर, साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से होगी, तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की इससे माइनस माइनस प्लस के 2x, या माइनस 2 उतार लेते हैं, साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आएगा आपकी बार x माइनस टू, यहाँ पे x माइनस टू प्लस 1 कर लेते हैं, तो x माइनस टू, साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया 0। हमारा gx इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पीछे की तरह है जैसे इक्वेशन बना के सॉल्व करते थे, कोई भी नंबर को आपको इक्वेशन दे दी जाए, जैसे a इंटू ए 9 इक्वल्स टू 3, तो आप a इक्वल्स टू 3/9 करते थे, तो सेम तरीका यहाँ पे भी यूज करेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल की तरह, तो पॉलिनोमियल को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। जो है ये एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपको px gx qx ये तीन चीजें, मतलब ये पॉलिनोमियल, ये कौन सा होता है हमारा डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ये सब चीजें सेटिस्फाई करवानी है। इस तरह से आपको एग्जांपल्स देने हैं, मतलब ऐसा एक पॉलिनोमियल बताइए px qx rx सबकी कंडीशन बताइए जिसमें px और qx की डिग्री सेम हो, डिग्री मतलब दोनों की हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए। तो हम याद हो आपको, हम जब डिवाइड कर रहे थे तो x माइनस टू को अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्वोशिएंट हमारा x आएगा, मतलब इन दोनों की कंडीशन हमारी px ये है और qx ये है, दोनों पावर डिग्री सेम नहीं आई, तो ये ऐसी कंडीशन नहीं। तो हम कंडीशन बनाते हैं, मैं px लेता हूं एग्जाम्पल, x 4x स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस के 16, इसी तरह से gx लेता हूं 4, ठीक है। तो मेरा qx क्या बनेगा, डिवाइड करने में सबको 4 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। और रिमाइंडर rx इक्वल्स टू, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर की कंडीशन भी क्या आएगी हमारी, रिमाइंडर आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा पूरा का पूरा यही आएगा, इसी तरह से ऐसी रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये कंडीशन बन गई हमारी, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बता सकते, चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल, तो सबके इस तरह से आपको एग्जाम्पल देने हैं तीनों पार्ट के। अब qx और rx की डिग्री सेम होनी चाहिए, मतलब रिमाइंडर और इसी कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो रिमाइंडर और इसी कंडीशन के लिए हम कोई भी px लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और gx जो आ जाएगा हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा आ गया। इस तरह से जो qx आएगा हमारा वो आ जाएगा x, उसको से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा x प्लस 1, और जो rx आएगा वो आएगा 2x प्लस 2। इसी तरह से हम चेक कर लेंगे, इन दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, आप कोई से भी एग्जांपल दे, जरूरी नहीं है आपको यही देना, इस तरह से आप इनको क्वेश्चन कर लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आ जाता है, लेकिन मेनली बेस जो क्वेश्चन करना है आपको, 4th क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पीछे के इसमें डिवाइड वाले क्वेश्चन थे वो आगे 3rd क्वेश्चन में डिवाइड का भी यूज हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3rd, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ध्यान से चैप्टर कीजिएगा, और इसके बाद आप कोशिश कीजिए इस चैप्टर को करते ही आप एक RS अग्रवाल की बुक में से ये चैप्टर जरूर रिपीट कीजिए, आगे आपको उसमें फायदा रहेगा।